नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। किस मुंह से भारत आए थे? आना तो बनता नहीं था, लेकिन साहब बेशर्मी भी तो कोई चीज होती है भाई। बड़े बेगैरत और बेशर्म होते हैं ये पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरा हुआ है। लगभग 12 वर्षों बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह भारत दौरा था। सवाल है कि बिलावल भुट्टो भारत क्यों आए थे? सवाल तो वाजिब है। भारत पाकिस्तान के इतने टेंशन भरे माहौल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा, वो भी बिलावल भुट्टो का, जिसने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे थे। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि बिलावल भुट्टो भारत क्यों आ रहा है। लोगों ने यह भी पूछा वो भारत आकर भारतीयों को कौन सा मुंह दिखाएगा। हमने उनसे कहा कि भाई वे बड़े बेगैरत और बेशर्म लोग होते हैं, उन्हें सरेआम जूते मारो या उनके मुंह पर थूक दो। बेचारे इतने भोले होते हैं कि वे इसका जरा भी बुरा नहीं मानते। बहरहाल वे भारत इसलिए आए क्योंकि गोवा में 4 मई से एससीओ की मीटिंग होने वाली थी। चूंकि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने उसे भारत आकर एससीओ की मीटिंग में शिरकत करने का निमंत्रण भेजा था। एससीओ क्या है, 4 लाइन में बता देता हूँ। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य नस्लीय और धार्मिक आतंकवाद से निपटना है और व्यापारिक रिश्तों को आपस में बढ़ाना है। एक तरह से अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो संगठन को रूस और चीन का अमेरिका को जवाब है। यहाँ सवाल है कि नाटो है क्या। फिलहाल इसके बारे में इतना ही चर्चा करूंगा कि नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा दिया। दोस्तों, यदि उसके बारे में चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नाटो पर फिर कभी चर्चा करूंगा। खैर, बात बिलावल भुट्टो की हो रही थी। वो भारत आए, पर उनसे मिलते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के चेहरा तमतमा गया। आप भी देख लीजिए कि बिलावल पर नजर पड़ते ही एस जयशंकर साहब कैसे असहज हो गए। दिल से हाथ जोड़े नहीं हुई बात और हो गई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। यदि एससीओ की मीटिंग न होती तो बिलावल भुट्टो जयशंकर साहब के घुटनों में पड़ा होता। याद है ना, वो अमेरिका जाकर मोदी जी के बारे में क्या क्या बोला था। बोला था कि मोदी जी भुच्चर हैं, भुच्चर अब गुजरात हैं। ओसामा बिन लादेन मर गया, पर गुजरात का भुच्चर अभी भी जिंदा है। सुनिए अमेरिका जाकर उसने क्या क्या बोला था। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. तो बेगैरत आदमी भारत आया ही क्यों? वो भी मोदी जी के देश में। तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? अगर तुम ना आते तो एससीओ की बैठक ना होती, या तुम्हारे ना आने से एससीओ के सारे मेंबर आत्महत्या कर लेते, या एससीओ संगठन समाप्त हो जाता, या एससीओ के सारे देश मिलकर पाकिस्तान पर हमला बोल देते। खैर, तुम लोग तो यार होते ही बेशर्म हो। सुनो बिलावल भुट्टो, मुझे अफसोस है कि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूँ। मैं चाहता था कि तुम जब भारत आ ही गए थे तो खुल कर बोलते, नाम छुपाकर या इशारों में कश्मीर की बातें क्यों करते हो। खुल कर बोलते, मोदी जी को खुलकर गालियां देते, भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में भारत को खूब नसीहत देते।
कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाते। कश्मीर में धारा 370 फिर से वापसी का मुद्दा जोर जोर से उठाते। मोदी जी को फिर से बुच्चर बोलते। भारत को जितनी गाड़ियां देनी चाहते थे देते। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर एक और मुद्दा पाकिस्तान के हाथों में थमा दिया था। तो चाहता था कि तुम बजरंग दल को भी खूब गालियां देते। यार, बजरंग दल को गालियां देकर कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो खुश कर देते। हम तो चाहते थे कि पाकिस्तानियों के दिल में भारत के प्रति जितनी भी जहर है वो सब बिलावल भुट्टो गोवा में उगल देते, ताकि एक एक राष्ट्रभक्त भारतीयों के दिल में तुम्हारे और तुम्हारे देश के प्रति इतनी नफरत भर जाती कि यहाँ भारत में जो तुम्हारे समर्थक घूम रहे हैं, यहाँ के लोग उनका ढोल बजाना शुरू कर देते। पर तुम तो यार बड़े कायर निकले। कहते हो कि पाकिस्तानियों के पास बड़ा जज्बा होता है। एससीओ के बैठक में वो जज्बा कहाँ घुस गया था? या जयशंकर साहब सामने बैठे थे इसलिए डर लग रहा था? हालांकि मैं विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, पर इतना समझ जरूर रखता हूं कि इस सीईओ की मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। आज 9-10 वर्षों से भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा काम नहीं चल रहा है? बल्कि उल्टे पाकिस्तानी भूखों मर रहा है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानियों को न भारत बुलाना चाहिए था और न ही उससे कोई बात करने की जरूरत है। आखिर इस मीटिंग में या फिर पूरे दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत ही क्या है? वो क्या सहयोग करेगा इस एससीओ की मीटिंग में? और आज तक उसका सहयोग रहा ही क्या है? पाकिस्तान दुनिया को सिर्फ आतंकवाद दिया है, इसके अलावा वो दुनिया को कुछ भी नहीं दे सकता। पाकिस्तान तो खुद कंगाल है। पाकिस्तानी जनता दाने दाने को मोहताज है। और बिलावल भुट्टो गोवा में मौज कर रहा था, पार्टी उड़ा रहा था, दुनिया भर में भीख मांगता फिरता है। शर्म तो आती नहीं इस बेगैरत आदमी को या पाकिस्तानियों को? बिलावल भुट्टो, तुम लोग भारत से नफरत करते हो, भारत में आतंकवादी भेजते हो, फिर भारत आकर भारत का नमक कैसे खा लेते हो यार? ऐसा करते हुए तुम लोगों को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? जानते हो, इसे हम भारतीयों की भाषा में नमक हराम कहते हैं। नमक हराम आता है समझ में? सुनो बिलावल, तुम बड़े बेशर्मी से भारत आए। तुम कितने बेशर्म हो यार। बेगैरत और बेशर्म होना लगता है कि तुम्हारा संस्कार है। तुम भारत आए, बावजूद इसके भारत में तुम्हारे खिलाफ न कोई प्रोटेस्ट हुआ और न ही किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये हमारा संस्कार है। बिलावल, तुम्हें बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोग तुम्हें इस काबिल समझते ही नहीं कि कोई तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट करे और कोई बयान दे। जैसे तुम्हारा टाइटल भुट्टो है, इसलिए तुम पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं। वैसे ही हमारे यहाँ यानी भारत में भी एक गांधी टाइटल वाला 55 साल का एक युवक है। वो कहता है कि मेरा टाइटल गांधी है, इसलिए सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने का वो दावा करता है। दोनों नेता इसलिए है कि एक के पास भुट्टो और एक के पास गांधी टाइटल है, वरना ये लोग तो अब इसके आगे आप लोग खुद जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान पर आपको कैसा लगा मेरा ये विश्लेषण? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।